हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनोज कुमार और आज इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बिल्कुल न्यू टॉपिक बायोलॉजिकल टेस्ट हम पढ़ेंगे। इसके पहले केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर को पूरा हम लोगों ने समाप्त किया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग उसको देख लिए होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट। इसमें जनरली दो तरह का टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट और क्वालिटेटिव टेस्ट। तो इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम लोग दो तरह का टेस्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसको हमको पढ़ना है, इक्वली टेस्ट और दूसरा MPN टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। तो हम दोनों टेस्ट को देखेंगे। इसके पहले बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी को हम समझते हैं। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी जो है, इसमें नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, सम देयर यूजफुल एंड हार्मफुल। तो इसमें बैक्टीरिया वाटर में बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखें तो इसमें कुछ बैक्टीरिया वाटर के अंदर ऐसा होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है और कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन बोलते हैं, पैथोजन। तो पैथोजन इसको बोलते हैं जो हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। पैथोजन किसको बोलेंगे? हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग को हम बोलेंगे पैथोजन। दूसरा है नॉन पैथोजन। नॉन पैथोजन, तो नॉन पैथोजन किसको बोलेंगे? नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम बोलेंगे नॉन पैथोजन। अब हम समझते हैं क्या लिखे हैं, यहाँ देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या है? there are a number of bacteria, some of them are useful and some of they are harmful। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो यूजफुल होता है और कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो हार्मफुल होता है, जिसे हम पैथोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे द बैक्टीरिया, अगला क्या टर्म में लिखे हैं, द बैक्टीरिया विच cause disease are called पैथोजन बैक्टीरिया। जिसके कारण बीमारी उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? पैथोजन बैक्टीरिया। फिर अगला क्या है? एंड विच डू नॉट कॉज एनी डिजीज एंड आर हार्मलेस, और वो हार्मलेस आर कॉल्ड नॉन पैथोजन बैक्टीरिया। और जो ऐसा बैक्टीरिया जो इससे कोई डिजीज उत्पन्न नहीं होता है, जैसे कि वाटर पानी जनित रोग बहुत सा जो डिजीज उत्पन्न नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन पैथोजन बैक्टीरिया। अब इसमें हम लोग दो तरह का टेस्ट पढ़ेंगे। देयर आर टू टेस्ट पढ़ेंगे। इसका क्या दो तरह का टेस्ट हम पढ़ेंगे। पहला टेस्ट पढ़ेंगे इकोली टेस्ट और दूसरा MPN टेस्ट। तो इसको लिखिए, उसके बाद हम दोनों टेस्ट को हम पढ़ते हैं। आराम से लिखिए इसको। आपका पहला टेस्ट है इकोली टेस्ट। इकोली टेस्ट क्या है? इकोली क्या होता है देखेंगे। इकोली जनरली ये पैथोजन नहीं है, बस पैथोजन को इंडिकेट करता है, जिसको पढ़ते हैं हम। क्या है इकोली, क्या करता है? इकोली इज बिलोंग्स टू कोनिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। किस तरह का बैक्टीरिया? कोनिफॉर्म ग्रुप का बैक्टीरिया है। विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन of born bonded animal like human being। अब देखेंगे ये क्या कहता है इकोली इज नॉट पैथोजन। ये क्या है? एक पैथोजन नहीं है। पैथोजन अभी हम बताए थे, पैथोजन किसको बोलते हैं? पैथोजन किसको बोलते हैं अभी जस्ट बताए थे। हार्मफुल होता है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है? पैथोजन हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इकोली इज नॉट पैथोजन बट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। बट इंडिकेट करता है कि उस वाटर में कितना पैथोजन है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे इसमें जनरली एक ट्यूब टेस्ट परफॉर्मेशन करते हैं कि 35 डिग्री पे 35 डिग्री सेल्सियस ताप पे 24 घंटा, मतलब उतना पे पैथोजन ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इकोली उसमें डालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उस वाटर को कितना वो किया, इन्फेक्टेड किया। तो क्या है? पैथोजन आवर वाटर सैंपल। और क्या करता है? प्रेजेंट इंडिकेट करता है प्रेजेंस द आवर वाटर सैंपल। जो वाटर सैंपल लिए है उसमें प्रेजेंट का इंडिकेट करता है कि इसमें कितना पैथोजन है। अब देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म है इकोली अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम समझेंगे कि पैथोजन आर प्रेजेंट। अगर इकोली वाटर में प्रेजेंट है तो
हम समझेंगे कि पैंथोजन वाटर में क्या है, प्रेजेंट है। अगर इक्वली एब्सेंट रहेगा तो पैंथोजन आर नॉट एब्सेंट, पैंथोजन आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, पैंथोजन भी एब्सेंट रहेगा। अब देखेंगे इकोली टेस्ट जो होगा, इकोली टेस्ट है जो एक जनरली इसमें 5 गो ट्यूब लेते हैं। इकोली टेस्ट में जनरली ये 3 तरह का 3 स्टेज में इसको करते हैं। तो इकोली टेस्ट जो है इसको लिखिएगा, इकोली टेस्ट इज, अगला टर्म लिखिएगा इकोली टेस्ट इज, यहां तक लिख लिएगा। इकोली टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेशन टेस्ट। कैसा होता है मल्टीपल ट्यूब, इसमें 5 गो हम ट्यूब लेते हैं। अब उसमें हम बताएंगे 5 ट्यूब लेते हैं तो पहला में 10 ml वाटर, फिर उसका 1 मतलब उस 10 ml वाटर, फिर उसका 1 ml वाटर हम अगले ट्यूब में रखते हैं, फिर उसका 1 ml, इस तरह से हम 5 गो लेते हैं। और देखेंगे 5 ट्यूब लेंगे, और जहां इकोली एब्सेंट मतलब कि इकोली अगर निगेटिव आने लगता है तो वहां पे हम छोड़ देते हैं। जहां तक सबसे मिनिमम पॉजिटिव आएगा वहां तक के हम डाटा को क्या करते हैं, वहां तक का हम रीडिंग लेते हैं। तो लिखेंगे इकोली टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेशन टेस्ट। क्या कैसा है, इकोली टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेशन टेस्ट। अब इसको कैलकुलेट करने का 3 स्टेज में इसको कैलकुलेट करते हैं। कितने स्टेज में कैलकुलेट करते हैं, पहला है प्रीसम्पिटिव टेस्ट, और दूसरा है कंफर्म टेस्ट। पहला में हम टेस्ट करते हैं जिसमें इकोली अगर नहीं पकड़ाया तो एक बार हम किए, उसमें अगर फेल हो गया मतलब इकोली उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहा, कॉलिफॉर्म ग्रुप का बैक्टीरिया नहीं रहा, तो मेरा पूरा का पूरा रीडिंग गलत हो जाएगा। तो अगर वो नहीं खाया, उसके अंदर बैक्टीरिया हमको नहीं पता चला, तो दूसरा हम कंफर्म करते हैं कि किस तरह का कंफर्म टेस्ट, इसलिए दूसरा टेस्ट का नाम है इसमें कंफर्म टेस्ट। और तीसरा टेस्ट का नाम है, तीसरा टेस्ट का नाम है कंप्लीट टेस्ट। तो प्रीसेंसिटिव टेस्ट जिसमें हम लोग एक बार एक पैथोजन को देखते हैं, अगर उसमें नहीं मिला तो हम अगला टेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि है या नहीं, तो कंफर्म टेस्ट तीसरा स्टेज में है कंप्लीट टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे इकोली इंडेक्स। इतना बात को आप लोग लिख लीजिए, लिखा दे, इतना चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैं बोला हूं इसको बैक करके आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे इकोली टेस्ट जो है इसका फाइनली एक्सप्रेस करते हैं इकोली इंडेक्स से, और दूसरा है MPN इंडेक्स से। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इकोली इंडेक्स से। अब हम समझते हैं इकोली इंडेक्स को। इकोली इंडेक्स किसको कहते हैं, जब तक लिखिए इसको। नेक्स्ट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इकोली इंडेक्स से। अब देखते हैं इकोली इंडेक्स क्या कहता है। इकोली इंडेक्स शो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इकोली प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक ऑफ वाटर सैंपल, यानी 1 क्यूबिक वाटर सैंपल में मेरा कितना अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट है इकोली, यानी पैंथोजन को इंडिकेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोली कहते हैं, इकोली इंडेक्स कहते हैं। अब दूसरा डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या करता है, इकोली इंडेक्स इज डिफाइंड एज reciprocal of smallest quantity of sample the would give positive test result। इसमें पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इज नोन एज इकोली इंडेक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखेंगे एक इकोली के इंडेक्स को हम कैसे समझेंगे। 100 ml लिए, 100 ml हम वाटर लिए, 100 ml वाटर लिए, पॉजिटिव रिजल्ट, उसमें इकोली प्रेजेंट है यानी पॉजिटिव रिजल्ट। 10 ml लिए डिस्टिल वाटर, पॉजिटिव रिजल्ट। 1 ml पॉजिटिव रिजल्ट।
0.1 ml पॉजिटिव रिजल्ट। अब इसके आगे बढ़े तो सबसे स्मॉलेस्ट, उसके आगे बढ़े तो मेरा नेगेटिव रिजल्ट 0.01 नेगेटिव रिजल्ट, 0.001 नेगेटिव रिजल्ट। तो जो सबसे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट होगा वो मेरा क्या होगा, इक्वली इंडेक्स हो जाएगा। तो इक्वली इंडेक्स क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल। तो रेसिप्रोकल किसका होगा, 1/0.1 का क्या होगा, रेसिप्रोकल स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल गिव पॉजिटिव रिजल्ट। तो पॉजिटिव जहां स्मॉलेस्ट हुआ उसका रेसिप्रोकल ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 नंबर जो है 10 नंबर प्रति 100 मोल में, प्रति 100 मोल में है। 10 नंबर इक्वली कितना है, प्रति 100 ml में कितना है, 10 नंबर 10 पैंथोजन का एक कॉलोनी है। ठीक है, तो ये इक्वली इंडेक्स हो गया। तो इस इक्वली इंडेक्स आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम भी आता है पर आपके सेमेस्टर में पूछता नहीं है, इसमें प्रॉब्लम भी बनेगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला हम इसको लिखिए पहले, उसके बाद हम पढ़ते हैं एमपीएन टेस्ट। एमपीएन टेस्ट को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेरा बायोलॉजिकल वाटर टेस्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ थ्योरी और पढ़ेंगे। दूसरा टेस्ट है एमपीएन टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट कितना डेंसिटी, कितना कॉलोनी वाटर के अंदर पैथोजन का होता है, तो उसको हम देखते हैं पैथोजन बैक्टीरिया का होता है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डेंसिटी, कितना बैक्टीरियल डेंसिटी है, विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर कितना बैक्टीरिया डेंसिटी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमपीएन नंबर। अब बात करते हैं इसमें क्या करते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या कहता है, इफ 5 सिंपलेस्ट आर टेस्टेड एंड ऑल गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। जब नेगेटिव रिजल्ट होगा, जब नेगेटिव रिजल्ट सबका होगा तो एमपीएन नंबर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। जब नेगेटिव रिजल्ट होगा पांचों का सबका, तो एमपीएन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट है एमपीएन जो है इक्वली टेस्ट से बेस्ट माना जाता है, इसलिए एमपीएन इज मोस्ट एक्यूरेट देन इक्वली इंडेक्स। इक्वली इंडेक्स से मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसमें 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें एक ही उससे काम चला लेते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगला टर्म क्या है, एमपीएन इंडेक्स कॉलिफॉर्म बाय मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, कॉलिफॉर्म बाय मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेशन टेक्निक व्हेन 10 ml 5 ट्यूब किस में लेते हैं, कितना का लेते हैं, 10 ml का, और 5 लेते हैं 1 ml का, एंड 5 है 0.1 ml का पोर्शन आर यूज, यानी 5 को लेते हैं, 5 ट्यूब लेते हैं 10 ml का, 5 1 ml का, और 5 0.1 ml। ठीक है, तो ये इस तरह से ये टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट जो है मोस्ट एक्यूरेट है इक्वली टेस्ट से। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे आपका सिलेबस में है, अगला आपका सिलेबस में है वाटर क्वालिटी अंडर स्टैंडर्ड एज पर आईएस। तो इसको भी हम देख लेते हैं, और आपका आज 2.3 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका 2.4 प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको पहले लिखिए, आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एज पर आईएस कोड, यानी वाटर का क्या क्वालिटी, आईएस कोड हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वाटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फिजिकल कंसिडर वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो फिजिकल यहाँ लिख दीजिएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर
वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल में हम क्या क्या चीज देखते हैं, पहले कलर कैसा होना चाहिए, कलरलेस वाटर का होता है, बट कलर को हम कलर मैचिंग टेक्निक से क्वार्ट स्केल पे अगर हम मेजर करते हैं तो क्वार्ट स्केल पे कितना से, क्वार्ट स्केल शुड नॉट बी एक्सीड 20 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 ppm से ज्यादा मेरा कलर नहीं एक्सीड करना चाहिए। अब बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर। तो टेस्ट एंड ऑर्डर क्या है, थ्रेशोल्ड नंबर पे हम टेस्ट एंड ऑर्डर को हम लोग मेजर करते हैं। पिछले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब चीज को हम पढ़ा चुके हैं। तो थ्रेशोल्ड नंबर में कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट मोर देन 3 ppm से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा, 10 से 25 डिग्री तक मेरा एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। 25 डिग्री से ज्यादा होता है तो कॉज ऑफ रिजेक्शन हो जाता है। 10 से 25 डिग्री होता है। टर्बिडिटी की बात करते हैं तो टर्बिडिटी कितना टर्बिड वाटर को हम पी सकते हैं, पोटेबल वाटर का, पोटेबल वाटर यानी टर्बिडिटी मतलब पानी के अंदर कितना गंदगी मौजूद है, कितना गंदगी। तो परमिसिबल अगर टर्बिडिटी यूनिट की बात करते हैं तो उसका 5 से 10 ppm तक टर्बिड वाटर को हम उतना, अगर गंदा है 5 से 10 यानी 1 लीटर में 5 mg पर लीटर अगर टर्बिड वाटर है तो उसको हम पी सकते हैं। हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। 10 से ज्यादा अगर है 10 से ज्यादा mg पर लीटर है अगर टर्बिड वाटर तो कॉज ऑफ रिजेक्शन, उसको हम नहीं पिएंगे, वो हमारे बॉडी को बीमार कर देगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे केमिकल। अब स्टैंडर्ड कंसीडर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कुछ पढ़ लेते हैं। पहला हम क्लोराइड्स, हम पिछले वीडियो में क्लोराइड्स के बारे में बताया था। तो अमाउंट ऑफ क्लोराइड शुड नॉट एक्सीड, कितना होना चाहिए, 200 ppm से ज्यादा क्लोराइड एक्सीड। वाटर के अंदर अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्लोराइड्स होता है, डिजोल्व गैसेस होता है, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, सब सारा बताए थे। पीएच बताए थे, हार्डनेस बताए थे। हार्डनेस किसके कारण होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण हार्डनेस होता है। 2 तरह का हार्डनेस होता है, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट, ये सब चीज आपको बता चुके हैं। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड मेरा डिजोल्व गैसेस कौन कौन सा होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, मीथेन होगा, तो सारा चीज हम बता दिए। वही सब चीज को यहाँ लिख दीजिएगा। क्लोराइड कितना 200 ppm से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस वाटर के अंदर 5 से 8 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है तीसरा, बात करते हैं पीएच, सब लिख दीजिएगा। पीएच पोटेबल वाटर के लिए कितना होना चाहिए, पीएच 6.5 से 8.5 तक पोटेबल वाटर का पीएच होना चाहिए। ठीक है, फिर ये क्या होना चाहिए, हार्डनेस हो गया। आयरन और मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, ये सब सारा। फ्लोराइड, नाइट्रोजन का मात्रा कितना होना चाहिए। फ्लोराइड के कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ होता है, निकलता है दांत। तो ये सब चीज वाटर का स्टैंडर्ड एज पर आईएस कोड में हमारा है, आईएस स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसको लिखेंगे। और सब जो पढ़े हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सारा इसमें यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो आज ये आपका 2.3 इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का यूनिट 2 में ये समाप्त हुआ। 2.4 कल से स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द, ये बहुत छोटा है। 2.4 देखने में सिर्फ बड़ा लगता है बट बहुत छोटा है, बहुत कम चीज इसमें है। तो इसको हम 4 से 5 लेक्चर में इसको भी हम समाप्त कर देंगे। और उसके बाद 2.5 भी ज्यादा नहीं है, 2.5 भी समाप्त हो जाए। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 8 से 10 वीडियो में आपका पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। तो इसको आप लोग देखिए और दोस्त के बीच शेयर करिए, क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए और पढ़िए लगन से। लॉकडाउन में इतना मैंने कोऑपरेट किया, आप लोग को पढ़िए और इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, तब तो मोटिवेट होकर के पढ़ाएंगे। तो पढ़िए, एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड डेट भी है, आ गया है, तो आप लोग पढ़ाई करिए। और बहुत जल्द जब व्यूज अच्छे रहेंगे तो बहुत जल्द मैं आप लोग को गूगल मीट पे क्लास रिवीजन कराने के लिए रिवीजन करवाऊंगा। तो इसको बाबू शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। इतिहास लिखना है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा बाबू।